कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज जो बात मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ उसे किसी भी हाल में हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आने वाले हैं जिसकी कल्पना शायद तुमने की भी नहीं होगी। इसे अपने दिल पर लिख लो। आने वाला समय तुम्हारे लिए साधारण समय नहीं है। जिस दरवाजे को तुमने ना जाने कितनी बार उम्मीद भरी नज़रों से देखा है, उसी दरवाजे पर अब ऐसी दस्तक सुनाई दे सकती है जिसके बाद तुम्हारे घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे घर की और एक डाकिया आने वाला है और उसके हाथ में केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर का राज छुपा हो सकता है। जैसे ही वह संदेश तुम्हारे हाथ में आएगा, तुम्हारे चेहरे के भाव बदल जाएंगे और घर के बाकी लोग भी तुम्हारी आंखों में वह चमक देखकर समझ जाएंगे कि अब कुछ बड़ा घट चुका है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आने वाले अगले 48 घंटे को साधारण समझने की भूल मत करना। यह वही समय हो सकता है जब वर्षों से चली आ रही गरीबी, दुख, पीड़ा और परेशानियों के बीच से निकलकर तुम्हारी ज़िंदगी एक नई दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। जिस चीज़ के लिए तुमने ना जाने कितनी रातें जाकर गुजारी है, जिस खुशी के लिए मन ही मन भगवान श्री राम के सामने प्रार्थना की है, उसी से जुड़ी कोई बड़ी खबर तुम्हारे सामने आ सकती है। आज भगवान श्री राम की कृपा का नाम लेकर मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय दस्तक दे रहा है जहाँ पुराना अध्याय धीरे धीरे बंद होगा और एक नया अध्याय अपनी शुरुआत करेगा। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना करो। घर में अचानक खबर पहुंचती है, परिवार के सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और कोई हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु ने आखिर हमारी सुन ली। यही वह भाव है जिसके कारण कहा जा रहा है कि ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा, क्योंकि यह खुशी केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह पूरे घर की खुशी बन सकती है। अगर तुम्हारे मन में भगवान श्री राम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो और इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे की बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी होने वाली है। अब सीधे उस आर्थिक रहस्य पर आते हैं जो इस पूरे समय का सबसे बड़ा हुक है। तुम्हारे जीवन में धन और वैभव से जुड़ी ऐसी खबर आने का रास्ता खुल सकता है जो वर्तमान परिस्थिति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। 5 करोड़ के स्वामी बनने का इसी विशाल आर्थिक ऊंचाई का प्रतीक है। इसे केवल एक संख्या समझकर आगे मत बढ़ जाना। यह उस बड़े धन, संपत्ति, वैभव और आर्थिक सामर्थ्य की तस्वीर है जिसे तुमने शायद अपने मन में कई बार देखा होगा। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अभाव देखा हो, उसके लिए अपने परिवार को हर सुख देने की क्षमता किसी राजमुकुट से कम नहीं होती। इसीलिए सिर पर स्वर्ण मुकुट सजने की बात भी इसी बढ़ते सम्मान, प्रभाव और सामर्थ्य की ओर इशारा कर रही है। जिन लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारी परिस्थितियों पर सवाल उठाए, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी परिवर्तन को देखकर हैरान हो सकते हैं। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा बदलता हुआ जीवन होगा। इसीलिए अपनी योजनाएं का शोर मत करना, अपनी चाल को छुपा कर रखना और परिणाम को सामने आने देना। अब सुनो वह बात जो इस भविष्यवाणी को और भी प्रचंड बनाती है। तुम्हारे जीवन में एक साथ 3 बड़े शुभ समाचार आने के संकेत सामने रखा गया है। पहला समाचार आर्थिक पक्ष से जुड़ा हो सकता है, दूसरा परिवार या रिश्तों और तीसरा तुम्हारे काम, कारोबार, नौकरी या किसी ऐसी इच्छा से जुड़ी हो सकता है जिसे तुम लंबे समय से अपने भीतर लेकर चल रहे हो। 3 दिशाओं से आने वाली खुशियाँ अब एक ही समय पर घर का रास्ता पकड़ती है तो फिर सच में ढोल नगाड़ा बजाने की नौबत आ जाती है। भगवान श्री राम की कृपा से तुम्हारी कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने की दिशा में खुल सकती है। जिस इच्छा को तुमने दुनिया से छुपा कर रखा, उसे आज फिर अपने मन में याद करो और देखो कि समय किस तरह तुम्हारे सामने नया रास्ता खोलता है। अब बात करते हैं काम और कारोबार की। आने वाले समय में करियर और व्यापार से जुड़ी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है। व्यापार करने वालों के लिए महीने की शुरुआत विशेष महत्व रखती है। नए ग्राहक, नया संपर्क, नया प्रस्ताव या व्यापार को नई दिशा देने वाला कोई अवसर सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखना, व्यापार में लालच के कारण अनावश्यक जोखिम मत लेना। हर चमकती चीज सोना नहीं होता और हर बड़ा प्रस्ताव तुम्हारे हित में हो यह जरूरी नहीं।
कागज पढ़ना, शर्त समझना और सामने वाले की नीयत को परखना जरूरी होगा। नौकरी करने वालों के लिए महीने का उत्तरार्ध एक अलग सावधानी रखनी होगी। आलस्य और लापरवाही को अपने आसपास भी मत आने देना, क्योंकि जिस समय अवसर तुम्हारे करीब हो उस समय छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी खड़ा कर सकती है। अपनी जिम्मेदारी को हल्के में मत लेना और अपने काम को समय पर पूरा करना। अब भूमि और भवन से जुड़ी बातें सुनो। जिस व्यक्ति के मन में लंबे समय से अपनी जमीन, अपना मकान या अपनी संपत्ति का सपना पल रहा है, उसके लिए आने वाला समय किसी महत्वपूर्ण बातचीत या नए निर्णय का दरवाजा खोल सकता है। किसी जमीन की चर्चा आगे बढ़ सकती है, मकान से जुड़ा विचार गति पकड़ सकता है या परिवार के लिए भविष्य संपत्ति बनाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम सामने आ सकती है। इस बीच किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनने का अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसकी पहचान या पहुंच तुम्हारे लिए आगे की राह आसान कर दे। लेकिन याद रखना, नए संबंध में तुरंत अपनी पूरी कहानी खोल मत देना। समझदारी रखना, सामने वाले को समझो, उसकी व्यवहार को परखो और फिर विश्वास बढ़ाओ। यात्रा भी तुम्हारे लिए किसी नए अनुभव का द्वार खोल सकती है। कोई छोटी या बड़ी यात्रा केवल जगह बदलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके माध्यम से नया परिचय, नया जानकारी या आगे बढ़ने का अवसर सामने आ सकता है। अब रिश्तों की तरफ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ भी कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। कोई पुराना बिछड़ा हुआ व्यक्ति दोबारा तुम्हारी जिंदगी में संपर्क का रास्ता खोज सकता है। लंबे समय से बंद बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। कोई संदेश, फोन या अचानक मुलाकात वर्षों की दूरी को कुछ ही पलों में कम कर सकती है। प्रेम संबंधों में भी मन को छू लेने वाली खबर का संकेत है। जिस बात का उत्तर लंबे समय से नहीं मिला, उसका जवाब सामने आ सकता है। किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की चर्चा हो सकती है या मन में छुपी बात आखिरकार सामने आ सकती है। परिवार में भी धीरे धीरे सुख और आपसी प्रेम बढ़ने का समय बन सकता है। माता पिता और घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनकी दुआ को अपने साथ रखो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जाता, लेकिन उनका असर पूरी ज़िंदगी महसूस होता है। अगर अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी दिल से लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा दर्ज करो, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह सीधे तुम्हारी पहचान, प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ी रहने वाली है। तुम्हारा प्रभाव बढ़ सकता है। जो लोग आज तुम्हें सामान्य नज़र से देखते हैं, वही आने वाले समय में तुम्हारी बात को महत्व देने लग सकते हैं। तुम्हारे काम की चर्चा बढ़ सकती है और तुम्हारे निर्णय को सम्मान मिल सकता है। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती है वैसे वैसे सावधानी भी बढ़ती है। अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताना। अपनी खुशी का प्रदर्शन करने को जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि हर आंख तुम्हारी दुआ नहीं करता। घर में लक्ष्मी के वास का संकेत भी इसी आर्थिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। धन आए तो उसे संभालना सीखो, खर्च आए तो सोचकर करो और भविष्य को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनाओ। महीने के मध्य से अंत तक परिवार में छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए उस समय शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करना। किसी बाहरी व्यक्ति की बात सुनकर घर के सदस्यों पर तुरंत विश्वास मत खोना। एक छोटी सी लापरवाही बड़े विवाद का रूप लेकर आ सकती है, इसीलिए उस समय तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और फिर लौटकर आते हैं आने वाले अगले 48 घंटे पर। यही समय है जब आज की पूरी बात का केंद्र समझना होगा। कोई संदेश, कोई खबर, कोई दस्तावेज, कोई फोन, कोई व्यक्ति या कोई ऐसा समाचार सामने आ सकता है जो तुम्हें कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इतने समय बाद यह दिन आया कैसे। इसे हल्के में मत लेना। अपने आसपास की हर महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखना। अगर कोई दस्तावेज पर आता है, कोई संदेश मिलता है या कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जिसका संबंध तुम्हारे भविष्य से है, तो उसे ध्यान से समझना, क्योंकि कभी कभी किस्मत का दरवाज़ा नगाड़े बजाकर नहीं खुलता, वह एक छोटे से संदेश के साथ खुलता है। और जब वह खुलता है तो पीछे छूटे वर्षों की पीड़ा धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। भगवान श्री राम का नाम अपने मन में बनाए रखिए, अपनी मेहनत को कमज़ोर मत पड़ने दो। अब अंत में एक बात अपने हृदय में बैठा लो, जिस खुशी की प्रतीक्षा तुम्हारे घर ने बहुत समय से की है, उसका पहला संदेश किसी भी रूप में सामने आ सकता है। वह डाकिया के हाथ में हो सकता है, फ़ोन की स्क्रीन पर हो सकता है
या किसी व्यक्ति की जुबान से निकल सकता है या किसी कागज पर लिखे हुए शब्दों के रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। अगले 48 घंटे को अपने ज़िंदगी का निर्णायक मोड़ समझकर सजग रहो। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे मन तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही गहरी और रहस्यमय भविष्यवाणियाँ तुम्हारे सामने आती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।